बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे वीक 4 की क्लास 1 है, ठीक है। और आज हमारे टॉपिक होंगे एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। और एब्स्ट्रैक्शन हमारा मेन टॉपिक है, उसी के अंदर आते हैं उसकी एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस, ठीक है। अच्छा, इनका जो मेन गोल है वो हाइड कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपोज ओनली व्हाट मैटर्स। इसका मकसद होता है कि जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो हाइड कर दी जाए और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही शो करवाई जाएँ, ठीक है। अच्छा, तो ये एक फाइनल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टडी वाइज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो एज इन द यूज़ केस वो हमारी चलती रहेगी, ठीक है। इसका थोड़ा सा बिहेवियर हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे, जब हमने एक पेमेंट की क्लास बना के उसको मल्टीपल पेमेंट मेथड्स के साथ हमने इनहेरिट किया था। उसी से कुछ मिलता जुलता इसका भी कॉन्सेप्ट होगा आज का, ठीक है। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ मेथड पढ़ लिया है, कंस्ट्रक्टर, एक्सेस मॉडिफायर पढ़ लिए, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा लास्ट पिलर बाकी है जो कि एब्स्ट्रैक्शन है। आज की क्लास का हमारा गोल ये है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है हमें वो पता चलना चाहिए और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल्स क्या हैं एब्स्ट्रैक्शन के, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, और चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट कैसे करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर्स को, और इंटरफेसेस एज अ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सी शार्प के अंदर, यानी कि इंटरफेसेस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मुआहदा होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है बिटवीन इनहेरिटेंस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है, पेमेंट एंड नोटिफिकेशन सिस्टम के एग्जांपल्स हम इसमें देख रहे होंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसका सिंपल सा आइडिया ये है कि हाइड इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करने का नाम एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द नेसेसरी फंक्शनैलिटी। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, जो इंटरनल लॉजिक है, उसको छुपाना और सिर्फ वो चीज़ दिखाना जो कि ज़रूरी है दिखाने के लिए, ठीक है। द यूज़र नोज़ व्हाट टू डू, यूज़र को पता है कि क्या करना है, बट डज़ नॉट नीड टू नो हाउ एवरीथिंग वर्क्स इंटरनली, लेकिन उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ चल कैसे रही है, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं जो हमें पता है कि कैसे चलानी है, मतलब व्हाट्सएप में मैसेज कैसे भेजना है, ईमेल कैसे टाइप करना है, लैपटॉप को कैसे ऑन करना है, बट वी नेवर केयर कि वो मैसेज भेजने के पीछे क्या लॉजिक लगी हुई है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मैसेज कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सी जो है वो कम्युनिकेशन वेज यूज़ किए जा रहे हैं। वी डोंट केयर, हम जस्ट मैसेज भेजते हैं, हमें वो चलाना आना चाहिए, हाउ इट इज़ वर्किंग वी जस्ट डोंट केयर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, हमें नहीं परवाह होती कि लैपटॉप में इलेक्ट्रिसिटी कैसे सर्किट में फ़्लो कर रही है, कैसे पावर मिल रहा है, वी जस्ट केयर ऑफ टर्निंग ऑन लैपटॉप, ठीक है। तो हमें तो वही मतलब है ना कि एक यूज़र को पता है कि क्या करना है, बट यूज़र को ये पता करना ज़रूरी नहीं है कि वो चल कैसे रहा है, वो इंटरनली कैसे चल रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स अस डिज़ाइन सिंपल, फ्लेक्सिबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर्स, और इसकी मदद से जो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने में हेल्प मिलती है जो कि बड़े इजी होते हैं, इजीली मैनेजेबल होते हैं, जिनका डिज़ाइन सिंपल रहता है, जो फ्लेक्सिबल होते हैं और उनको मेंटेन करना आसान रहता है। मतलब हर बंदा उसको देख ही नहीं सकता, तो फिर हर बंदा उसको छेड़े, ये सवाल ही नहीं उठता। अब जैसे एटीएम मशीन है, आप गए एटीएम से पैसे निकालने, आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, अंदर कार्ड किधर किधर जा रहा है, कैसे वो उस ब्लैक लाइन से सारे कोड्स डिटेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, यू जस्ट डोंट केयर, आप अपना काम करते हैं। कार के ड्राइविंग कंट्रोल हैं, कैसे चल रहे हैं हमें नहीं परवाह, मोबाइल फ़ोन का कैमरा कैसे चल रहा है, बस चल रहा है, हम चला रहे हैं, उसमें ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल डिटेल्स पे नहीं जा रहे ना, इंटरनल डिटेल्स पे नहीं जा रहे कि वो रियल लाइफ के कलर्स को उठाकर कैसे कॉपी कर रहा है अपने पास, तो हमें ये सब नहीं परवाह होती, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फूड डिलीवरी ऐप की एग्जांपल भी है। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है इन रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कार की एग्जांपल हम बड़ी आइडियल है वो ले सकते हैं। कार में हमारे पास स्टीयरिंग है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है, गियर है, डैशबोर्ड पे कुछ बटन्स होते हैं, ठीक है। ये सब ड्राइवर को नज़र आ रहा होता है, ड्राइवर इनको यूज़ कर रहा होता है, उसे अच्छे से पता है स्टीयरिंग क्या करता है, स्टीयरिंग को मैं कितना प्रेस करूँगा तो क्या होगा, कितना प्रेस नहीं करना है, ब्रेक कब लगानी है कब नहीं लगानी है, सारी डिटेल हमें पता है। हमें पता है डैशबोर्ड पे लगे हुए बटन से किससे म्यूज़िक ऑन होगा, किससे एसी ऑन होगा, वट सब हमें पता है, बट वो अंदर इंटरनल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमें वो नहीं पता, ठीक है। सो व्हाट इज़ हिडन, हिडन क्या है, इंजन का कंबस्शन प्रोसेस क्या है हमें नहीं परवाह, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे जा रहा है, कैसे चल रहा है हमें नहीं परवाह, ब्रेक ऑयल का प्रेशर कैसे चेक हो रहा है हमें नहीं फ़िक्र होती, इंटरनल वायरिंग हम नहीं फ़िक्र करते रोज़ाना, कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल लॉजिक्स जो हैं वो भी हमें नहीं परवाह होती। तो हम बस जो इन फ्रंट नज़र आ रहा होता है हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं, एंड वट एवर इज़ हिडन वो फिर एक हिडन ही होता है, उसके ऊपर डिटेल में जाने की बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप उसको निकाल नहीं सकते, ऑब्वियसली वो जिसका काम है फिर वो
चीज़ पर जाएगा और एफर्ट करके उसको निकालेगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का, सही है जी। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन अब अगर सॉफ्टवेयर्स की टर्म में आ जाए तो फिर हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, मतलब अभी आपने कार में देखा तो ये वाली टर्मिनोलॉजी थी, अब आप इसको सॉफ्टवेयर के टर्म में देखेंगे तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिएट कॉमन रूल्स एंड हाइड इम्प्लीमेंटेशन। कॉमन रूल्स आपने बनाने और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हटा देनी। अभी इम्प्लीमेंटेशन क्या वर्ड है, अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। शो इंपॉर्टेंट मेथड्स टू यूज़र, यूज़र को सिर्फ इंपॉर्टेंट मेथड्स दिखाएं। हाइड अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, यूज़र से सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करें। फोर्स चाइल्ड क्लासेस टू फॉलो अ स्ट्रक्चर, और चाइल्ड क्लासेस को कहेंगे एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगी वो। मेक कोड ईजियर टू एक्सटेंड इन रियल प्रोजेक्ट्स, और फिर रियल प्रोजेक्ट्स में आपका कोड एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के तौर पे एवरी पेमेंट टाइप शुड हैव दिस एक्शन, हर पेमेंट टाइप का एक एक्शन होगा, प्रोसेस पेमेंट, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल बनाई थी। बट ईच टाइप कैन प्रोसेस डिफरेंटली, लेकिन हर टाइप डिफरेंटली प्रोसेस करेगी, तो कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, ईजी पैसा, कार्ड, और फिर और बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है। अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या फ़र्क है। अब आप कहेंगे ये काम तो हम लास्ट क्लास में इनकैप्सुलेशन उसमें पॉलीमॉर्फिज्म में करके आए, ठीक है, तो आई थिंक ये इनकैप्सुलेशन के साथ बता रहे हैं, हाँ ठीक है। इनकैप्सुलेशन के साथ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ना डेटा हाइड करना है, तो इनकैप्सुलेशन में भी तो डेटा हाइड हो रहा था ना, वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट कर देते थे, हम जो है वो मेथड्स को प्राइवेट कर देते थे। अब इधर क्या हो रहा है, इधर देखिए एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस है। मेन आइडिया ये है कि हाइड कॉम्प्लेक्सिटी, एब्स्ट्रैक्शन का मेन आइडिया क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना, जबकि इनकैप्सुलेशन का मेन आइडिया क्या है कि डेटा को हाइड करना है हमें, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट कर रहे थे। फोकस किधर होता है एब्स्ट्रैक्शन का कि ऑब्जेक्ट करता क्या है, ठीक है, और इनकैप्सुलेशन में फोकस क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को या उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं, ये मेन फोकस होता है, दोनों में चीज़ों में डिफरेंस है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन से हम अचीव क्या करें, एब्स्ट्रैक्शन से हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस, जबकि इनकैप्सुलेशन में बनाते हैं हम प्राइवेट फील्ड्स, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, प्राइवेट मेथड्स, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, पेमेंट हैज़ पेमेंट प्रोसेस, ठीक है, पेमेंट में एक पेमेंट प्रोसेस होगा, और इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होगा, बैलेंस इज़ प्राइवेट, बैलेंस जो है वो आपका एक प्राइवेट रहेगा, एक प्रॉपर्टी होगी। तो बस ये एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो इनकैप्सुलेशन में मेन फोकस डेटा हाइडिंग की तरफ होता है, एब्स्ट्रैक्शन में मेन फोकस इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग की तरफ होता है कि लॉजिक को हाइड किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब विदाउट प्रॉब्लम विदाउट एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के बगैर प्रॉब्लम क्या होता है। डिफरेंट मेथड नेम्स, आपको अलग अलग मेथड नेम रखने पड़ेंगे, जैसे अगर आप कैश पेमेंट का एक अलग मेथड बनाएंगे तो उसका नाम अलग होगा, बैंक पेमेंट का एक अलग मेथड बनाएंगे उसका नाम भी अलग होगा, इजी पैसा पेमेंट का एक मेथड बनाएंगे उसका नाम भी ऑब्वियसली अलग होगा, ठीक है। नो कॉमन रूल फॉर ऑल पेमेंट टाइप्स, तमाम पेमेंट टाइप्स के लिए आपने कोई कॉमन रूल नहीं रखा हुआ। डिफ़िकल्ट टू हैंडल ऑल पेमेंट्स टुगेदर, सारी पेमेंट्स को एक साथ हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, और स्केलेबल सॉफ्टवेयर आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने उस लास्ट क्लास में करके देखी थी कि हमने तमाम पेमेंट टाइप्स को एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही लिस्ट में ऐड करके उसको एक साथ स्टेटमेंट प्रिंट करवाई थी, ठीक है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, क्रिएटेड यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट की क्लास को हमेशा एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड से बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखें उसमें एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लाजमी लगेगा। कैन कंटेन नॉर्मल मेथड, इसके अंदर नॉर्मल मेथड्स बनाए जा सकते हैं। कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, फिर उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बनाए जाएंगे। तो अभी तो हमने पढ़ा ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, तो अब हम चलें एक एग्जांपल बना के देखते हैं। हम वापस आते हैं अपने यहाँ पे, आई थिंक वापस पेमेंट की क्लास है ना इधर, तो हम इधर आते हैं और एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे, बल्कि आई थिंक हम एक नई क्लास बनाते हैं, लेट्स नॉट कॉम्प्लेक्स इट, और एक नई क्लास बना लेते हैं और उस क्लास का हम नाम रख लेंगे ऐड, और इसके बजाय हम बना लेंगे भाई कार के नाम से क्लास बना लेंगे, ठीक है। और ये हमने कार के नाम से एक क्लास बना दी, सही है। और अभी आ जाती है हमारे सामने कार के नाम से क्लास, ये कार क्लास आ गई। अब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, ठीक है, क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट बन गई। तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने का तरीका, बस एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब कैन कंटेन नॉर्मल मेथड, क्लास में, कार की क्लास में नॉर्मल मेथड्स बनाए जा सकते हैं, पब्लिक, वॉइड और ड्राइविंग, सही है जी। तो यहाँ पे आपने एक मेथड बना दिया और इसमें लिख दिया आपने, एक सेकेंड, इधर हमने लिख दिया कार इज़ ड्राइविंग, ठीक है, एक हमारा सिंपल नॉर्मल मेथड बन गया जैसे हम बनाते हैं। कार कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बना सकते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैसे बनाएंगे आप, तो आप यहाँ लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड स्टार्ट, ठीक है, एक आपने मेथड बना दिया स्टार्ट।
सही है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं ना, उनकी आप बॉडी नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसकी बॉडी बनी हुई है, आप इसकी बॉडी नहीं बनाएंगे। अब अगर मैं इसको यूँ लिखूँगा ना, तो यहाँ पे एरर आने लगेगा, और मेरे पास एरर क्या आएगा, कार डॉट स्टार्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज़ मार्क्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, सही है। हर मेथड की बॉडी होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होने वाली। तो ये हमारा पहला रूल है। अब क्यों नहीं होगी और बॉडी कहाँ होगी, फिर मेथड क्यों बन रहा है, ये सब अभी हम आगे डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल रूल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होगी। ये हो गया क्लियर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज़ नो बॉडी। चाइल्ड क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, फिर चाइल्ड क्लास को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे एक कार बनाता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं उसे कहता हूँ इंटरनल और पब्लिक इंटरनल क्लास BMW, ठीक है। अब मैंने एक BMW क्लास बनाई है यहाँ पे, BMW भी एक कार है, सही है। एक मिनट होल्ड